वेलकम टू कॉर लॉ क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेस सब जुडिस। तो सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं हम, तो उससे पहले देख लेते हैं। तो रूल ऑफ रेस सब जुडिस है, जो एक लैटिन टर्म है सब जुडिस, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब है अंडर जजमेंट। मीन्स अभी जिसकी जजमेंट आनी है, जो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है, तो मोटा मोटा सा इसका ये है कि अगर मान लो दो पार्टीज, ठीक है, सेम पार्टीज हैं वही, ठीक है, पहले भी सूट डाला था, सूट वन डाला, अब इस कोर्ट में, ठीक है, एक्स कोर्ट में, अब सूट सेकंड डाल देते हैं वो वाई कोर्ट में। ठीक है, बात वही कर रहा है, उसी इशू के बारे में, वही इशू यहाँ पे था, वही इशू यहाँ पे है, वही पार्टीज है, ए वर्सेस बी यहाँ पे थी, ए वर्सेस बी यहाँ पे है। ठीक है, देखो हिला दिमाग। तो पैसे ज्यादा आए होंगे उनके पास वकीलों को देने के लिए, ठीक है, तो दूसरा केस भी डाल देते हैं। तो कोर्ट, इस कोर्ट के पास भी कॉम्पिटेंसी थी, ठीक है, जुरिस्डिक्शन थी, ट्राई कर सकती थी, इस कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो ऐसे मैटर्स को रोकने के लिए कि हम कोर्ट को तंग ना करें, पार्टीज को तंग ना करें, डिफेंडेंट को बार बार परेशान ना करें, तो इसीलिए क्या कहा है कि ये जो आपने केस पहली बार डाला है ना, यही चलेगा। अब ये जो दूसरा केस है ना आपने डाला है, इसका कोई नहीं है, इसको हम स्टे कर देते हैं, इसको हम डिसमिस कर देंगे, क्योंकि आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही मुद्दा लेके आ रहे हो, तो ऐसा सूट नहीं लिया जाएगा। बस जो फर्स्ट आपने इंस्टीट्यूट किया था बस उसी को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेंडिंग सूट्स के बारे में। ठीक है, स्टे ऑफ सूट, तो इसकी बेयर लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर इसको आगे अच्छी तरह से डिटेल में देखते हैं। तो नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। ठीक है, नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, किसको? ट्रायल को। यहाँ पे क्या बात की गई है, स्टे किस चीज पे लगाते हैं हम? ट्रायल पे लगाते हैं। मीन्स इन्होंने इंस्टीट्यूशन पे कोई नहीं लगाया। जैसे मान लो ए वर्सेस बी ने केस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, कोर्ट फर्स्ट में, अब ये दूसरा केस डाल देते हैं कोर्ट वाई में। ठीक है, दूसरा केस डाल देते हैं, वही सेम इशू, इसको इंस्टीट्यूट करने में नहीं कोई रोका गया। ठीक है, अगर रोकते तो ये इंस्टीट्यूट ही ना होता, तभी ना होता। ठीक है, ये आपने अगर इंस्टीट्यूट कर ही दिया है, ठीक है, इश्यूज भी मान लो जज ने फ्रेम कर दिए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल के ऊपर हम बार लगा रहे हैं। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, क्या कहा कि कोर्ट ने बार लगा देना, प्रोसीड नहीं करना ट्रायल को। ठीक है, इशू चाहे फ्रेम भी हो गए, अब प्रोसीड ना करो आप। ठीक है, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी कहाँ पे पेंडिंग है? फर्स्ट कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो बार लगा दिया जाता है सेकंड कोर्ट पे कि आपने ट्रायल नहीं करना। तो किसका नहीं ट्रायल करना? इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। मीन्स वही इशू डायरेक्टली, सब्सटेंशियली मीन्स सीधा सीधा वही इशू है, या घूम घुमा के, मीन्स कान सीधा नहीं पकड़ रहे हो, उल्टा कान पकड़ के, ठीक है, घूम फिर के उसी बात पे आ रहे हो, वही इशू की बात कर रहे हो। पुराने में भी वही इशू था, अब में भी वही इशू है, सेम पार्टीज हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही है। और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they are or any of them claim litigating under the same title, सेम टाइटल की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, पेंडिंग है। ठीक है, इंडियन कोर्ट है, ये भी इंडियन कोर्ट है, ये भी इंडियन कोर्ट है, इसके पास भी जुरिस्डिक्शन है, इसके पास भी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, दोनों कॉम्पिटेंट है। तो ऐसे में क्या होगा, सेकंड सूट को रोक दिया जाएगा, ठीक है, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन बताती है, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन केस डज नॉट प्रेक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब क्या है, ये वाला केस मान लो इंडिया में है, ये वाला केस यूएस में चल रहा है, तो ये वाले केसेस को नहीं हमने बार करना। ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट केस था, मान लो यूएस में चल रहा था, ऐसे कर लो वाइस वर्सा, ये यूएस में चल रहा है, ये इंडिया में चल रहा है, तो अब इस कोर्ट के ऊपर कोई मनाही नहीं है। ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये ट्राई कर सकती है। ठीक है, हमने सिर्फ इंडियन कोर्ट्स की बात की है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। तो प्रीवियसली जो हमारा सूट किया था इंस्टीट्यूट, हमने उस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन थी, वो कॉम्पिटेंट था, वो वाला रिलीफ वो दे सकता था। ठीक है, जैसे मान लो कोई 10 लाख का मामला था, उस कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में भी आ रहा था, तो फिर अब आप उस दूसरी कोर्ट को भी परेशान कर रहे हो। ठीक है, मीन्स पुरानी कोर्ट भी इसको ट्राई कर सकती थी, रिलीफ दे सकती थी, वो वाला बड़ी अच्छा दे सकती थी, तो अब आपने दूसरे जज को भी परेशान किया, देखो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मेन यही है रेस सब जुडिस को लेके आने का, कि हम दो पैरेलल लिटिगेशंस हैं जो उनको साइमल्टेनियसली ना चलाएं। ठीक है, मीन्स एक फर्स्ट कोर्ट में, एक दूसरी कोर्ट में। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, इधर आधा ट्रायल हो रहा है, इधर भी हो रहा है ट्रायल, तो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी जुडिशरी का। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्ट है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स रोकी जाए। ठीक है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। तो हो सकता है पर्सन कह दे कि ए वर्सेस बी क्या करे, खुद ही सलाह करके चले जाएं कि ये वाली कोर्ट अगर पहले डिसाइड करती है, ये वाली कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, दोनों कोर्ट्स में डाल देते हैं, जिसने जल्दी कर दिया वो वाला डिसीजन मान लेंगे। तो ऐसे में अगर मान लो फर्स्ट कोर्ट ने ए के फेवर में दे दिया, सेकंड कोर्ट ने बी के फेवर में दे दिया, तो अब ए तो कहेगा ना मैं एग्जीक्यूट अपनी जजमेंट ही करवाऊंगा, बी वाला कहेगा जो मेरे फेवर में आई है मैं उसको करवाऊंगा। तो ऐसे में बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए रेस्ट सब जुडीज आता है हमारे पास, ठीक है। तो इससे कोर्ट का भी टाइम बचेगा, पार्टी का भी टाइम बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, ठीक है। तो मेनली रेस्ट सब जुडीज बात किस चीज के बारे में करता है, ट्रायल को बार करता है, ठीक है। सूट को इंस्टीट्यूट करने से नहीं रोकता, वो तो आपने इंस्टीट्यूट कर दिया, ठीक है, तभी ट्रायल की पोजीशन पे आता है। हमें पता है सूट पहले इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, फिर समनिंग होती है, देन इश्यूज फ्रेम होते हैं, ठीक है, देन ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। इश्यूज फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। तो मान लो यहाँ पे इशू भी फ्रेम हो चुके हैं, अब ट्रायल होना है, मींस एविडेंस की स्टेज होनी है, प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस देने हैं, डिफेंडर ने अपने एविडेंस देने हैं। तो आपका ट्रायल बार किया गया है कि आपने कोर्ट को कहा है कि आपने किसी का भी ट्रायल नहीं करना, किसी का एविडेंस नहीं लेना, ठीक है। तो अब जो दूसरा सूट है हमारे पास, सब्सिक्वेंट सूट जो आपने लेटर ऑन इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है, फाइल किया है, तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट टाइम देखेगी, ठीक है, मींस पहले कौन सा इंस्टीट्यूट किया था, ठीक है। तो उस कोर्ट के टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग कोर्ट उस डिसीजन को लेगी, ठीक है, वही वाला सूट कंटिन्यू करेगी। तो अगर मान लो कोई सेम डे में भी इंस्टीट्यूट हुआ है ना, मेनली कंफ्यूजन वहीं पे आएगी। जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूट हुआ था सुबह 10 बजे, एक इंस्टीट्यूट हो गया था 12 बजे, ठीक है, तो दोनों को ही इशू फ्रेम हो गए हैं दोनों में। अब कोर्ट को पता नहीं चल रहा ये वाला कंटिन्यू करें कि ये वाला, सेम डेट है। तो अब क्या करेगी कोर्ट, टाइम देख लेगी, टाइम किसका पहले है 10 AM वाला, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको हम सब्सिक्वेंट सूट मानेंगे, तो इसको नहीं लेके जाएंगे आगे, ठीक है। तो अगर रेस्ट सब जुडीज लगाना है किसी भी सूट पे, तो मेनली जो असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, मीन्स दूसरे सूट को बार करने के लिए, तो देयर मस्ट बी 2 सूट्स, 2 सूट्स होने चाहिए, ठीक है, एक फर्स्ट कोर्ट में एक सेकंड कोर्ट में, ठीक है। तो प्रीवियसली भी आपने इंस्टीट्यूट किया, अब फिर आपने केस डाल दिया है, तो मैटर इन इशू क्या है, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है, ठीक है। पुरानी में भी वही बात कर रहे थे, मान लो पुरानी में भी आप पोजेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी आप पोजेशन की बात कर रहे हो। पार्टीज हैं, पार्टीज भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी ए वर्सेस बी थे, यहाँ पे भी ए वर्सेस बी है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा पेंडिंग है, मींस केस पेंडिंग है, उस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन थी, वो इटसेल्फ अच्छा रिलीफ दे सकती थी, ठीक है, तो वो भी ठीक है, ठीक है, पुरानी भी दे सकती थी, अब भी दे सकते हैं। और पार्टी है जो लिटिगेट कर रही है सेम टाइटल के लिए, ठीक है, सेम टाइटल है केस का, ठीक है। तो मैटर इन इशू इज सेम, तो इसको देख लेते हैं कि मैटर सीधा कान पकड़ो या उल्टा कान पकड़ो, ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम ही है, ठीक है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में मैटर कोलैटरली, इंसिडेंटली, इन इशू, तो वही मतलब है, ठीक है। डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इमीडिएटली विदाउट एन इंटरवेंशन। सब्सटेंशियली इम्प्लाइड है, ठीक है, कि आप उसी चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, घूम फिर के उसी इशू पे आ रहे हो आप। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वाइफ ने सूट डाला है, ठीक है, हस्बैंड के अगेंस्ट फॉर सेपरेशन एंड कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड। दूसरी तरफ जो हस्बैंड है उसने भी केस डाल दिया, ठीक है, कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड। तो इसमें जो हस्बैंड का सूट है उसको हम क्या कर देंगे, बार कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम इशू की बात कर रहे हैं डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, ठीक है। वहां पे भी कस्टडी की बात हो रही है, हस्बैंड भी कस्टडी की ही बात करना चाहता है दूसरी कोर्ट में, तो इसको हम क्या करेंगे, हस्बैंड के सूट को डिसमिस कर देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जरूरी नहीं है कि कोर्ट वेट करे कि दूसरी पार्टी आए, ऑब्जेक्ट करे कि इसका मैटर तो ऑलरेडी फर्स्ट कोर्ट में पेंडिंग है, इधर क्यों आया। कोर्ट इटसेल्फ स्यू मोटो लेके भी खुद भी अगर उसे पता चलता है, ठीक है, सेटिस्फाइड कि ये सेकंड सूट है, तो उसको रोक देगी, ठीक है, बार कर देगी स्यू मोटो, ठीक है, खुद ही डिसमिस कर देगी। तो अब मान लो आ जाता है, देखना भी चाहिए सही तो है ना, ठीक है। तो अब आ जाता है सेक्शन 10 एक्सप्लेनेशन, जो हमने पीछे भी देखा है। देयर इज नो बार ऑन द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट, ठीक है, इंडियन कोर्ट को नहीं रोका गया ऐसे मैटर के लिए जो मैटर फॉरेन कोर्ट में, ठीक है, पेंडिंग है। जैसे मान लो एक यूएस में केस चल रहा है, ठीक है, ए वर्सेस बी, तो एक फिर बी ने इधर से डाल दिया बी वर्सेस ए, तो इधर हमारी इंडियन कोर्ट को बार नहीं है, ठीक है, इसको नहीं रोका गया कि आपने केस नहीं लेना, ठीक है, इस पर सब जुडिस नहीं लगेगा, सिर्फ इंडियन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन ले लेते हैं कि अगर मान लो कि फॉरेन कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन, यहाँ पे लिख देते हैं,
अगर मान लो फॉरेन कोर्ट में है, ठीक है, ये इस पे रेस सब जुडिस नहीं लगेगा, ठीक है। एक आ जाते हैं हमारे इंटरिम ऑर्डर्स। तो हमें पता है एक केस में, एक सूट में बड़े सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, ताकि कोई बंदा मीन्स भागने की कोशिश करे तो हम स्टे ले लेते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी पे स्टे ले लेते हैं। तो ये इंटरिम ऑर्डर्स बड़े सारे हो सकते हैं एक सूट में, ठीक है। तो इनके ऊपर रेस सब जुडिस नहीं लगेगा कि मैटर तो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, इंटरिम ऑर्डर कैसे पास कर दिया, ठीक है। तो इनके ऊपर भी रेस सब जुडिस नहीं लगता, ठीक है। तो वेवर की अगर मान लो पार्टी खुद ही मीन्स मान लो एक तो यहाँ पे पेंडिंग था, ठीक है, बी यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ठीक है, डिसाइड हो गया। अब दूसरी कोर्ट में फिर डिसीजन दे दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला। तो अब क्या करेगा, अब बी के पास राइट नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट करे, ठीक है, लेटर ऑन मीन्स अपना माथा पकड़ के बैठ जाए कि ये क्या। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट सूट जो डाला है यहीं पे ऑब्जेक्शन उसको रेज करनी पड़ेगी कि ए ने तो पहले भी इधर डाला हुआ है, ठीक है। इट मीन्स वो खुद ही अपना राइट वेव कर रहा है, वो खुद ही नहीं ऑब्जेक्ट कर रहा। तो अब जो सब्सिक्वेंटली सूट डाला है उसका डिसीजन क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस में। तो रेस जुडिकाटा को भी डिटेल में देखेंगे। वैसे मैं यहाँ से बता देती हूँ कि हम पेंडिंग की बात कितना कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे पेंडिंग, ठीक है, कि जो मैटर पेंडिंग है ऑलरेडी वो हम नहीं आगे और ट्राई करेंगे, प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोसीड करने से रोका जाता है। यहाँ पे जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, उसको इंस्टीट्यूट ही नहीं किया जाता, ठीक है, वो दूसरा मैटर लिया ही नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट है एक, ठीक है। तो दोबारा नहीं वैसे केसेस को लेके आएंगे। यहाँ पे हम सूट तो ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट कर देते हैं, लेकिन उसके ट्रायल को रोक देते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो मेन मोटिव यही है रेस सब जुडिस का कि हमारी इंडियन कोर्ट्स ऑलरेडी बेचारी इतनी ओवरबर्डन्ड है। तो अब रोज हर कोई बंदा करेगा ए वर्सेस बी, ठीक है, तो ये कहेंगे मेरे को तो ये जज पसंद ही नहीं है, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो दूसरे जज के पास जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो बड़ी सारी जूरिसडिक्शन पड़ती हैं, 3-4 कोर्ट्स की जूरिसडिक्शन पड़ रही है। तो अब ये हर एक कोर्ट पे थोड़ी ना डालेंगे, ऐसे में जज का भी टाइम वेस्ट होता है, पार्टी का भी होता है, ठीक है। पार्टी के लिए हरासमेंट ही है एक तरह की। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसी चीजों को स्टार्टिंग में ही रोक दिया जाता है, ठीक है। रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सेक्शन 9 में देखा था, बार होते हैं, एक्सप्रेस बार, इम्प्लाइड बार। तो ये एक तरह का एक्सप्रेस बार ही है, ठीक है, कि जहां पे आपको रोक दिया गया है कि आगे फर्दर आपने प्रोसीड नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मर्जी है, अगर करना है कर दीजिए, नहीं करना ना कर दीजिए। मुझे पता है किसी ने कहने से तो करना नहीं है, दिल करता है तो कर दीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।